आम नागरिक भी प्रतिपक्ष के नेता या पक्ष के नेता को आतंकवादी कैसे कह देगा। कुछ तो वफादार होते हैं, मालिक के दुख सुख में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हालात बदलने के बाद बोटी देख के मालिक बदलते हैं, बोटी देख के जगह बदलते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी को गाली दी कि आपका जात क्या है, तब जब श्री राहुल गांधी जी ने सदन में ये बात कही कि हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब देश के चौथे स्तंभ है। आपको नहीं लगता कि देश के कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक भी प्रतिपक्ष के नेता या पक्ष के नेता को आतंकवादी कैसे कह देगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में कुछ सांसदों और नेताओं को छोड़ दिए हैं कि राहुल गांधी जी को गाड़ी पढ़ने में कौन कितना नंबर ला सकता है। सर्वप्रथम सदन में अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी को गाली दी कि आपका जात क्या है, तब जब श्री राहुल गांधी जी ने सदन में ये बात कही कि हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित महिलाओं को अधिकार दिला के रहेंगे, सदन से लेकर सड़क तक हर विभागों में उसकी पूरी अधिकार देंगे, तब अनुराग ठाकुर कहते हैं आपका क्या जात है। तो पहले सदन में गाड़ी नरेंद्र मोदी ने सुनवाई। अब सदन से बाहर अपने मंत्रियों को छोड़ दिया है कि राहुल गांधी को गाली पर हो, उसमें आतंकवादी बिट्टू कह रहे हैं। कौन बिट्टू? जो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़े और हार गए, कांग्रेस के सांसद रहे, उनके दादा जन जन्मांतर तक कांग्रेसी रहे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते आतंकवादियों के शिकार हुए, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। तो कुछ कुत्ते तो वफादार होते हैं। क्या लगता है सरकार इस पे लेकर निर्णय कुछ लेगी? मैंने कहा कि कुछ तो वफादार होते हैं, मालिक के दुख सुख में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हालात बदलने के बाद बोटी देख के मालिक बदलते हैं, बोटी देख के जगह बदलते हैं, बोटी देख के होटल बदलते हैं। तो ऐसे को कुछ लोगों ने जन्म दे दिया है। इसकी परवाह जनता कर रही है। नरेंद्र मोदी जी से इतना आग्रह है कि आपके मंत्री ने प्रतिपक्ष के नेता को आतंकवाद कहा है, इसलिए आप देश से माफ़ी मांगिए, अपने मंत्री को बर्खास्त कीजिए, उसको कानूनी कार्रवाई कर सलाखों के अंदर भेजिए, अन्यथा मानेगा कि देश के प्रधानमंत्री प्रतिपक्ष के नेता को गाली सुनवा रहे हैं। राजेश जी, वहीं पे कुछ नेता हैं जो बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं भारत की बेइज्जती होती है। आपने ये खबर देखा होगा, सुना, इस पर कैसे नजर रखते हैं? सही बात बोले हैं कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, मशीन से बोलते हैं, अपना तो काम करता नहीं है, और राहुल गांधी बेबाक इंटरव्यू देते हैं। तो कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा, उनके कार्यकर्ताओं से, कि भारत को वो वक्त कब आएगा जब राहुल गांधी की तरह पत्रकारों के सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी देंगे, राहुल गांधी की तरह हर मंच पे बेबाक जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी देश और विदेश के दौरे पे होते हैं तो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती होती है, क्योंकि राहुल गांधी अपने दिमाग से पढ़ के लिख के विद्वता से बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर का लिंक खट जाता है तो मैं करने लगते हैं। तो आप लोगों ने देखा और सुना कि आज पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं विरोध प्रदर्शन किए हैं, उस पर राजेश जी का क्या विचार रहा। आप खबर में अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।